नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। एक नई सुबह, नई उम्मीदें और नई खबरें लेकर हम फिर हाजिर हैं ताज़ा, सटीक और भरोसेमंद अपडेट के साथ, ताकि आप हर पल दुनिया की हलचल से जुड़े रहें। आज की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की सबसे बड़ी और असरदार खबरों से। सियासत में हुई नई चालें, आर्थिक फैसले जो आपकी जेब और जीवन को छू सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और वो मोड़ जो भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब शुरू होता है मॉर्निंग न्यूज का धमाकेदार सफर, जहां आपके लिए पेश है आज की 10 सबसे बड़ी, सबसे अहम और सबसे चौंकाने वाली खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 27 फरवरी को लोहा घाट का दौरा करेंगे। उनके दौरे के दौरान निर्माणाधीन महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण किया जाएगा और रामलीला मंच में आयोजित प्रसिद्ध होली रंग महोत्सव में वे सहभागिता करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 27 फरवरी से 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पहली भारत यात्रा पर होगी। इस दौरान उनकी नरेंद्र मोदी से अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। यात्रा का उद्देश्य भारत कनाडा संबंधों को नई गति देना है, जो 2023 में खालिस्तानी अलगाववादी की हत्या से जुड़े राजनयिक विवाद के बाद तनावपूर्ण हो गए थे। माना जा रहा है कि इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट आएगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा समाप्त होने के बाद जिले में अब मूल्यांकन प्रक्रिया की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसे लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक कर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिले में मैट्रिक की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 6 केंद्र और इंटरमीडिएट के लिए 5 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जहां 27 फरवरी से मूल्यांकन कार्य प्रारंभ होगा। बिहार में शराबबंदी और भ्रष्टाचार को लेकर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी के विधान परिषद सदस्य सुनील कुमार सिंह ने नीतीश कुमार सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर सबूत चाहिए तो वह 27 फरवरी को सदन परिसर में शराब की डिलीवरी करके दिखा सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि 2016 से लागू शराबबंदी जमीन पर पूरी तरह फेल हो चुकी है और अवैध शराब का नेटवर्क व होम डिलीवरी तेजी से बढ़ी है। इस बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि किसी के पास ठोस जानकारी है तो सरकार को बताए, कार्यवाही की जाएगी। सुनील सिंह के बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर शराबबंदी को लेकर तीखी बयानबाजी शुरू हो गई। अमृतसर में आज प्रस्तावित समाना मोर्चा के विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बताया कि ये प्रदर्शन स्टॉप पुलिस कोरिएशन के मुद्दे पर किया जा रहा है। उनका आरोप है कि हाल के दिनों में पुलिस द्वारा अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है और आवाज उठाने वालों पर कार्यवाही हो रही है। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों और समर्थकों द्वारा आज डीसी कार्यालय अमृतसर का शांतिपूर्ण घेराव किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को आज व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। समिति ने स्पष्ट किया है कि जरूरत पड़ने पर वह स्वयं स्पष्टीकरण मांगेगी और बार-बार विभागीय पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने पंजाब सरकार के गृह विभाग के अवर सचिव को पत्र भेजकर निर्देशों से अवगत कराया है। ये मामला आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी के खिलाफ सिख गुरुओं पर कथित टिप्पणियों को लेकर दायर विशेषाधिकार हनन और अवमानना की शिकायत से जुड़ा है। समिति ने पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, 2 पुलिस महानिदेशक और जालंधर के कमिश्नर को तय समय पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा है, ताकि वे अपना पक्ष रख सके। भारतीय नौसेना चेन्नई बंदरगाह पर डॉल्फिन हंटर पोत INS अंजदीप को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया जा रहा है। ये पोत एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के तहत बनाए जा रहे 8 पोतों में तीसरा है। कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित INS अंजदीप एक अत्याधुनिक युद्धपोत है, जिसे विशेष रूप से तटीय और उथले जल क्षेत्रों में दुश्मन पनडुब्बियों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में एक बार फिर मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 27 और 28 फरवरी को पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि प्रदेश के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार बने हुए हैं।
कुशीनगर में गन्ने की कमी के चलते डाडा चीनी मिल का पेराई सत्र 2025-26 समय से पहले समाप्त होने जा रहा है। मिल प्रशासन ने नोटिस जारी कर बताया कि पर्याप्त गन्ना उपलब्ध न होने के कारण मिल को 27 फरवरी 2026 को बंद किया जाएगा। प्रबंधन के अनुसार मिल गेट और क्रय केंद्रों पर खुली खरीद के बावजूद गन्ने की आपूर्ति अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सकी, जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ है। मिल प्रशासन ने किसानों से अंतिम अपील की है, जिनके पास अभी गन्ना शेष है वे शीघ्र आपूर्ति सुनिश्चित करें। बक्सर में 27 फरवरी को आयोजित होने वाले मुंडन संस्कार को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना है। इसे देखते हुए अनुमंडल प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। प्रशासन के अनुसार 27 फरवरी की सुबह 2 बजे से रात 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ज्योति चौक, थाना चौक, राम रेखा घाट और नाथ बाबा पुल सहित प्रमुख मार्गों पर केवल 2 पहिया वाहनों को ही चलने की अनुमति होगी। कई मार्गों पर 2 पहिया को छोड़कर अन्य सभी वाहनों पर रोक रहेगी, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और सुगमता से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। खबरों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज फिर हम समय की पटल पर एक नजर डालेंगे उन महत्वपूर्ण घटनाओं पर जो आज ही के दिन इतिहास में दर्ज हुई थी। देश और दुनिया की बड़ी उपलब्धियां, घटनाएं, ऐतिहासिक निर्णय, सब कुछ आपको याद दिलाएगा कि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य की कहानी भी है। तो चलिए आज के दिन इतिहास में क्या क्या हुआ जानते हैं और चलते हैं समय की इस रोमांचक यात्रा पर। आज के दिन सन 2001 में गोधरा, गुजरात में अयोध्या से वापस आ रहे कार सेवकों के डिब्बे में आग लगाए जाने से 59 हिंदू कार सेवकों की मौत हो गई थी। आज के दिन सन 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा सभी देव प्रतिमाओं को नष्ट करने का आदेश दिया गया था। आज के दिन सन 2005 में मारिया शारापोवा ने कतर ओपन खिताब जीता था। आज के दिन सन 2007 में लांसाना कोइटे गुयाना के नए प्रधानमंत्री बने थे। आज के दिन सन 2008 में पाकिस्तान की सरकार ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के सभी आरोप वापस लिए थे। इतिहास के पन्ने पलटने के बाद अब बारी है अपने स्वास्थ्य की। हर कोई ऐसा शरीर चाहता है जो कि एकदम चुस्त, फिट और स्वस्थ हो। फिट और चुस्त रहने के लिए जरूरी है कि आप शरीर को सही आकार में रखें और बीमारियों के जोखिम को कम करें। फिट रहने के लिए आपको अपनी डाइट और रोजाना की गतिविधियों में कुछ बदलाव लाने होंगे। जैसे रोजाना अपनी डाइट में खूब सारी सब्जियां और फलों को शामिल करें। सब्जियों और फलों को शामिल करने से आपको कई प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और इस तरह आप हमेशा चुस्त व फिट रहेंगे। आज हम आपको फिट रहने के तरीके, उपाय और नुस्खे बता रहे हैं जो कि आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे। रोजाना कम से कम 30 से 60 मिनट व्यायाम करें, जैसे कि तेज चलना, योग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। शरीर के रिकवरी के लिए हर दिन 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए दिन भर में खूब पानी पिएं। प्रोसेस्ड फूड और चीनी कम करें। तो दोस्तों, आज का सुबह का सफर यहीं समाप्त होता है। याद रखें, जानकारी ही शक्ति है और हर नई खबर आपके निर्णयों और दिनचर्या को बेहतर बनाने का अवसर देती है। फिलहाल के लिए मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।